लेकिन इन सभी के होते हुए भी अगर हम हमारे जीवन में किसी चीज़ को, एक दुख को अकारण भोग रहे हैं, अकारण का क्यों पता नहीं कि मेरे घर में बच्चा हुआ गुरु जी गर्भपात हो गया, या बच्चा हुआ गुरु जी दीवाना पैदा हो गया, या बच्चा हो गया जो जी पति पत्नी हम कल तक अच्छे थे, प्रेम कर लिए थे और आज छोड़ के चले गए। इसके पीछे का रहस्य, वो प्रेम क्यों करना पड़ा और प्रेम को छोड़ना क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या रहस्य है? अगर अपने को छोड़ना ही था तो प्रेम ही नहीं होना था, लेकिन इसके पीछे क्या रहस्य है ये जाता है। किसी कारण तुम्हारा प्रेम एक क्षण के लिए उसके प्रति आकर्षित हुए और कोई भूगोलजनों का कोर्स था, तुम प्रेम किया और बाद में किसी कारण से गुस्सा आया, प्रेम से छोड़ गए, अलग हो गए। तो इसके पीछे इन योगिनियाँ तुम्हारे दोष को गिनती हैं और इस प्रकार की कष्ट या दुख को आपको प्रदान करती हैं। इसके बाद कृष्ण ने इन योगिनियों को कहा कि आज से तुम इन बातों को नहीं, हर एक आदमी को, कलयुग में 100 वर्ष ही जीने वाले लोग, उनकी आयु ज़्यादा नहीं है, तो उनको तुम इस संसार में, तुम्हारे को एक कहता हूँ, तुम गोपिकाएं सब निपुणता के लिए, जिसे स्किल कहा गया, स्किल डेवलपमेंट आज कहते हैं। स्किल का मतलब होता है तुम किसी एक निपुणता को प्राप्त करो और तुम्हारा जीवन जियो। योगियों की साधना कलयुग में करने वाला कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जिसने आप थोड़े से इसमें कहा जाए तो कोई बांसुरी बजाता है, कोई संगीत करता है और उसकी संगीत पसंद आए तो उसके ऊपर भी बहुत कमाता है। कोई कलाकार है, पैसा कमाता है, कोई अपने टेक्निकल काम करता है तो उसके ऊपर, और कोई बहुत निपुण भी होता है लेकिन उसकी निपुणता किसी काम नहीं है तो उसको रुपया भी नहीं मिलता। इसके पीछे का कारण क्या है? तो कृष्ण ने कहा था कि जो 64 योगिनी की साधना करेगा, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, हे योगिनी, उसके जीवन में एक ऐसी निपुणता दे, ऐसा स्किल डेवलपमेंट कर कि वो जहाँ भी रहे उसे यश, कीर्ति, पैसा, धन, धान्य सब कुछ प्राप्त हो, उसके ऊपर उसके सब आकर्षित हो। हम देखते हैं कि कोई मंत्र करते हुए, ब्राह्मण पूजा करते हुए श्रेष्ठ होता है, कोई पूजा करते हुए दरिद्र हो जाता है। कोई आदमी उसी एक ट्रेड में बहुत बड़ा हो जाता है और कोई दरिद्र हो जाता है। कोई काम करते हुए उसकी निपुणता को बहुत पहचानते हैं और कोई दरिद्र हो जाता है। इसमें इसके पीछे कोई खेती करते हुए, मैंने बहुत बार सुना है कभी कभी कि कोई एक फल का निर्माण करते हुए 1 एकड़ में, अब पूना में अगर देखता हूँ वो लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं प्रभु अंगूर की खेती रखा था कल 10 साल तक, एक अंगूर की खेती में 1 एकड़ में हम 20 लाख कमाते थे। अब फिर अंगूर का सीजन चले गया, अब कोई नया लाल फल वाला आया, उसको निर्माण करे 3 साल तक उसका बाहर चलाते रहा, उसके बाद दूसरा। इस प्रकार खेती 3 एकड़ और 100 एकड़ वाला घर में एक खाना का दाना नहीं है, वो वैसा ही पड़ा हुआ है। तो तुम्हारे में ये निपुणता लानी है, स्किल डेवलपमेंट होना है और वो तुम्हें यश कीर्ति प्रदान करने वाला होना, तो तुम 64 योगी की साधना तुम्हारे गए। हम देखते हैं एमए पीएचडी करने वाला भी होता है और एक सिर्फ इंटरमीडिएट पास या बीए होता है। अगर वो इंस्टीट्यूट लगा दे तो उसके पास बीए एमए पास होने के पास बहुत सारे स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं, और एमए पीएचडी करके है उसके पास अगर वो इंस्टीट्यूट खोल दे तो उसका इंस्टीट्यूट ही नहीं चलता। क्या बात है, पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा तो ये भी है, अच्छी बांसुरी बजाने वाला है या अच्छा संगीत देने वाला है तो उसका वो अपने घर तक रह जाता है, उसको वो यश कीर्ति पैसा नहीं प्राप्त होता। लेकिन जिसके जीवन में श्री कृष्ण ने कहा है योगिनियाँ, आज से तुम्हारा काम वो नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में वो कुछ काम करे तो उस काम का कोई दोष लग जाए उसके ऊपर और वह अपने जीवन को अच्छी तरह से न चला सके, तो तुम्हारी साधना जो करेगा उसमें वो निपुणता दो, वो स्किल दो, वो नैपुण्य हो गया तो उसे यश कीर्ति धन धान्य सब कुछ दो और उसको श्रेष्ठ बनाओ। हमने देखा है आजकल बहुत सारे इंजीनियर्स रोड पे हैं और फिर सिर्फ एक अच्छी तरह चाय बनाने वाला बहुत महान हो सकता है, तो उसमें फ़र्क क्या है? इन्हें तो पढ़ा और ये कुछ नहीं किया। ऐसी निपुणता किस प्रकार आती है, किस साधना करने से हम आगे बढ़ सकते हैं? तो इस कलयुग में जो आदमी 64 योगिनी की साधना अपने जीवन में एक बार भी कर लेता, अपने घर में 64 योगिनी का यंत्र रखता है, तुम जो भी कार्य करो, चाहे टीचरी करो, चाहे साइकिल का पंक्चर जोड़ो या मैकेनिकल कार का काम करो या कुछ भी करो, जिसने इस 64 योगिनी की साधना की उसमें नैपुण्य, उसी कार्य से वो पैसा कमाने वाला, धन धान्य कमाने वाला और उसके उस काम में यश आकर कीर्ति कमाने वाला होगा ही होगा। ऐसा श्री कृष्ण का आशीर्वाद है कलयुग में। तो इस कलयुग में इस 64 योगिनी की साधना इसलिए करनी चाहिए कि तुम्हारे जीवन में, भौतिक जीवन में कुछ भी कमी ना हो, तुम्हारा पति तुम्हें ना छोड़ के जाए, उसके लिए उसके साथ प्रेम का आबद्ध होकर प्रेम तुम्हारे साथ रहे, तुम जिससे भी प्यार करते हो वो तुम्हारे साथ प्यार करे, द्वेष ना करे, तुम्हारा बच्चा श्रेष्ठता हो और वो बच्चा श्रेष्ठ होकर भी तुम्हें प्रेम करें, गुरु शिष्य का संबंध अच्छा हो, माता पिता से अपना संबंध अच्छा हो, अपनी खेती, अपना
जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें यश कीर्ति हो, धन धान्य हो, तो ऐसे कार्य की निपुणता प्रदान करने वाली यह 64 योगिनी की साधना कहलाई गई है। जिसने 64 योगिनी की साधना की वह श्रेष्ठ बना, श्रेष्ठ बनकर आगे चलता गया। लेकिन जिन्होंने 64 योगिनी की साधना नहीं की, आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे धर्म को छोड़कर जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं या दूसरे धर्म के, उसमें 100% में 90% लोग केवल लूट के जीते हैं। हमारे स्किल के, हमारे पैसा धन को लूट कर जीते हैं, हमारे धर्म को लूट कर जीते हैं, निपुणता के साथ कोई नहीं जीता। और केवल ही एक सनातन धर्म ऐसा है जो अपने निपुणता के साथ पैसा कमाता है, धन को कमाता है, स्वर्ण की विद्या जानता है, स्वर्ण की विद्या करने का विधान जानता है, और ये सनातन धर्म की श्रेष्ठ होता है। वो पेड़ के नीचे भी जीवन जी के बताएगा। लेकिन इन लोगों ने आकर अपने को क्या किया, नौकरी करके जीने की प्रथा सुनाई। हमारे ऋषि कौन सी नौकरी करते थे? पेड़ों में रहते थे, कामधेनु जैसे सिद्धि किए तो सूर्य की वर्षा करवाते थे। दशमा विद्याओं की श्रेष्ठता थी उनके पास। घर में झोपड़ी में रहते तो आनंद के साथ एक ऋषि को 4-4, 8-8 पत्नियां थी, और 8 पत्नियां भी प्रेम के साथ अपने ऋषि के साथ रहते। हम आजकल एक पत्नी को संभालना अपने से नहीं होता, 2 मिनट में गालियां लेकर चली जाती, चल तू तेरी जगह मैं मेरी जगह। हम इसको ही नहीं कर सकते तो हम उस ऋषि तत्व को क्या बताएंगे। मैंने आज हमारे गुंजन जी महाराज यहाँ हैं, तो कुछ ऐसे भी गुरु शिष्यों को देखा है, वो अपने गर्भ में घमंड, रावण जैसा घमंडी करने वाला भी घमंड नहीं रहा उसका। तो आजकल के इन लोगों को क्या रहता है, वो क्या कहता है, वो आदमी जो एक गुरु जी के शिष्य के नाम से नहीं, अपने कोई गुरु के शिष्य के पास, गुरु जी के पास शिष्य बनकर था, लेकिन बाद में अब ये कहता है कि मैं ऋषि मुनियों का सिरमौर हूँ। अरे ऋषि मुनियों का सिरमौर तो हो कैसा सकता है? अगस्त्य महामुनि ने एक घटकी में पूरे समुद्र को पी गया था, तू पी जाता है? कैसा सिरमौर हुआ? दूसरे में वो कहता है कि मैं संसार में मैं सच्चिदानंद हूँ। सच्चिदानंद होना क्या मामूली बात है? स्वयं गुरुजी जिसके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सिद्धाश्रम के संचालक है, जिनको 50,000 वर्ष है, तुम उसकी बराबरी कर सकते हो? किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हो? किसी ऐसे जो दाम्भिक लोग हैं आजकल इस दंभ में पड़े हुए हैं, और सच्चा आदमी जो है कभी गर्व और अहंकार की बातें नहीं करता। अहंकार की बात करने वाले का, रावण जैसे अहंकारी व्यक्ति का अहंकार नष्ट हुआ, और ये लोगों का भी अहंकार नष्ट होगा, होना ही चाहिए। क्योंकि मेरे गुरु जी से संसार में बढ़कर, या दादा और सत्य में सच्चिदानंद जी और सिद्धार्थ से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसा कहने वाला गलत है। इसका विरोध आपको करना ही। ये ऋषि मुनियों से मैं बढ़कर हूं कहना, ये कहां की बात हुई? मुझे ही आश्चर्य लगता है कि हम अगर उनका विरोध ना करें तो हम क्या कर रहे हैं। तू बता सकता है कि तू 50,000 वर्ष जी सकता है? तू बता सकता है कि तेरे शरीर का कायाकल्प हो सकता है? तू बता सकता है कि एक समुद्र को पी सकता है? तू बता सकता है कि ब्रह्मास्त्र को उपयोग कर सकता है? तू बता सकता है कि ऋग्वेद के एक श्लोक को बन के बता, संस्कृत में बिना त्रुटि के, सिर्फ हिंदी जानकर अगर बात करते हुए मैं ऋषि मुनियों का सिरमौर हूं कहता है, ये गलत बात है। बहुत सारे सीनियर लोग हैं, मैं जिनके बारे में कह रहा हूँ उसके बारे में उनको अच्छी तरह ज्ञात होगा। ये अहंकार किसी कभी को काम नहीं आता। हम कुछ भी है, किसी अच्छे व्यक्तित्व को, बड़ा व्यक्तित्व हो, वो सादा से सादा जीवन जीता है, वो कभी अपनी बड़ाइयाँ नहीं करता। मैं वो हूँ, मैं हूँ, कृष्ण हूँ, मैं 400 साल पहले से मैं जिंदा हूँ। अरे 400 साल पहले गत वर्ष में तो क्या था, क्या नहीं बोल सकता? क्या प्रूफ कर सकता है कि 400 साल पहले क्या था? प्रूफ करके बता सकता है? मैं भी बोल सकता हूँ कल के दिन मैं वो कृष्ण हूँ। ये सब गलत बातें, लोगों को आजकल एकदम बेवकूफ़ बनाने की बातें। हम इस बात को याद रखें, तेरा जीवन अगर तू सक्षम जीता है तो तू ऋषि है। तेरे जीवन में ही कठिनाइयाँ हैं, तेरे जीवन में घर नहीं चलता, भाई तेरे से लड़ता है, प्रॉपर्टी के लड़ा जाता है, तेरा घर तेरे को सीधा खाना माँ बाप को दे नहीं सकता, घर में माँ बीमार है तो देख नहीं सकता, माँ को खुशी नहीं सकता, पत्नी बीमार है तो पत्नी को देख नहीं सकता, बच्चे को नौकरी नहीं है तो तू परेशान रहता है, तेरी नौकरी नहीं तो परेशान रहता है। ऐसा जीवन गुजारने वाला तो अपने आप को श्रेष्ठ कैसे बताएगा? और इस तरह के जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे कुल देवता के दोष, या तुम्हारे गज्जन में तुम्हारे माता पिता ऋषि बड़े लोग या कोई गुरु तुम्हें शाप दिया हो और तुम्हारे को ऐसा जीवन जीना पड़ रहा हो जिस जीवन में तुम्हारी कमी है, पैसा नहीं आता, यश कीर्ति नहीं मिलती, तुम्हें जाने के बाद भी तुम्हारे पास ज्ञान होने के बाद तुम्हें लोग पहचानते नहीं, तुम्हारी किसी प्रकार की तुम्हारे जीवन में विद्वत्ता। बहुत सारे लोगों को एक कहते हुए देखता हूँ, गुरु जी मैंने अप्सरा साधना की, गुरु जी मैंने वो साधना की, मुझे प्रति कैसी होगी? तूने गज में अप्सरा साधना करते करते एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ तो कहता है ये क्या साधना है, क्या गुरु जी साधना, ये प्रसन्न नहीं होती, कुछ नहीं होती, गुरु को गाली देने लगता है। लेकिन वो उसकी त्रुटि नहीं देखता, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों साधना सिद्ध नहीं होती। ये तो काम तुम तो क्या महर्षि वशिष्ठ ने भी किया।
जब तारा साधना करे, 1000 वर्ष तारा साधना करते रहे और तारा प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो तारा के मंत्र को शाप देने गए। तब ब्रह्मा ने आकर कहा कि हे वशिष्ठ, तू रुक जा, तुझसे इस मंत्र को तू गलत पढ़ रहा है, गलत कर रहा है, इस मंत्र को तू इस तरह कर, तुझे तारा प्रत्यक्ष होगी। वो पढ़ रहे थे ओम ह्रीम त्रीम हूम फट, और ब्रह्मा ने कहा ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट फट, स्त्री को स्त्री करो और तारा सिद्ध हो गई। तो हमारी गलती, हमने वशिष्ठ जैसे महर्षि को तारा सिद्ध होने के लिए 1000 वर्ष लगते हैं, तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं? और इस गलती को सुधारने वाले कौन होते हैं, कैसे करते हैं? उस दिन ब्रह्मा उनको आके बोले, आज तुम्हारे पास ब्रह्मा आ सकते हैं क्या? आज तुम्हारे पास शिव आ सकते हैं? आ सकते हैं तो तुम बहुत रुपया बोलोगे। तो हमारे पास इन दोषों को जो कुल देवताओं से प्राप्त है, हमारे इन दोषों को जिसको अपने बड़े लोग हमेशा आज भी देखते हैं बहुत सारे घरों में मैं आज देखता हूँ, माँ बाप बेटे को गालियाँ देते हैं, तू मुझे नहीं देखता। वो माँ बाप की गालियाँ हो या अपने बड़े लोगों की गालियाँ हो या गुरु का क्रोध करना हो, ये सारे हमारे को कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अच्छा जीवन होने पर भी अपने को बर्बाद करके चले जाते हैं। इस समय में हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए बार बार तो गुरु तुम्हारे घर में आकर तो तुम्हें नहीं बोल सकता, बार बार ब्रह्मा विष्णु तो तुम्हारे घर में नहीं आ सकते। तुम्हारे को तुम्हारे कुलदेवता का पूजन तुमने छोड़ दिया है, गलती से तुम कहीं गांव में थे और यहाँ नागपुर में आकर नौकरी के लिए बस गए, अब कोई रेलवे में काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे तेलंगाना आंध्रा के लोग अब बिहार उधर रेलवे स्टेशन में काम करके घर बांध दिए उधर ही, वो लोग मेरे पास कब आ जाए, बोले गुरु जी क्या हुआ, बच्चे ठीक नहीं है। मैं बोला तुम्हारी कुलदेवता क्या है? हमारे 3 पीढ़ियों में बाप बिहार में रेलवे स्टेशन में गए, बात करें, वहीं घर बंधे वहीं रहे, हमारी कुलदेवता नहीं मालूम। हम शिरडी साईं बाबा की पूजा करते हैं, कहीं हनुमान जी की पूजा करते हैं। जब तक तुम कुलदेवता की नहीं करते, तुम्हारा वंश वृद्धि, तुम्हारे कुल, तुम्हारी श्रेष्ठता ये आगे नहीं बढ़ती। और उस कुलदेवता को प्रसन्न करने के लिए अगर हम भूल भी गए हैं तो कौन हमारे कुलदेवता का ज्ञान हमें प्रदान करें? उस कुलदेवता के दोष को कौन निकाले? उस ऋषि के शाप को कौन निकाले? उस गुरु के शाप को कौन निकाले जो जीवन में आज हम अनुभव कर रहे हैं, रोग के रूप में हो। मैंने जैसा भी कहा, उन्होंने शाप दे दिया कि तू कुष्ठ व्याधि से ये हो जा, उसका केवल फूल भगवान को नहीं देने के कारण। और उर्वशी हो, अप्सराएं हो, ये शापित होकर जब जमीन पर आती है तो उसके पीछे उनका कारण क्या होता है? उनका कारण यही होता है कि उन्होंने उस देवता के क्रोध का कारण बनी और उनको यह जन्म लेना पड़ा। तो इस जीवन से उसको हटाने के लिए इन योगिनियों की, माता पार्वती की साधना की जाती है। हमारे पास अगर हम अच्छी तरह जान लें तो हमारे पास पहले से भी सनातन धर्म में केवल पंचायतनों की पूजा होती थी। विष्णु, शिव, पार्वती, गणेश और रुद्र, इनकी पूजा होती है। पंचायतनी हमारे घर में कुल देवता के रूप में पंचायतनी की पूजा होते हुए हम आनंदित थे। लेकिन आज अगर हम देखा जाए तो हमारे पास 10 महाविद्याएँ आ गई, प्रत्यंगिरा देवी आ गई, साईं बाबा जी आ गए, रामकृष्ण परमहंस जी आ गए, देवताओं की लाइन लग गई हमारे पास। और हम उन देवताओं को हटा दिया, ये फोटो आ गए सब। ये फोटो तुम्हें कहाँ मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कुल वृद्धि में, तुम्हारे यश में, तुम्हारे कीर्ति में ये कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। क्योंकि देखा है, अभी आपको आपके सामने मैं उदाहरण बोलता हूँ। गुरुजी मेरे जीवन में आए, लेकिन उससे पहले मेरे माता पिता वो सब, जो बोधन में मेरा घर है, आज मेरे शार्दुल की पीढ़ी 8वीं पीढ़ी है और हमारा घर बोधन में आज भी है 8वीं पीढ़ी। और तुम्हें ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को बताता हूँ जो आज घर बांधे, फ्लैट लिए और उनके रहते रहते फ्लैट को बेचना पड़ा और उसका बेटा बेघर हो गया। अमेरिका में जाकर रहे और अमेरिका में जाकर पूछा जाए कि तेरे बाप कौन से देवता की, अमेरिका में कौन से देवता हैं गुरुजी, यहाँ क्या होता है? और फिर बाद में वो कहता है गुरुजी नौकरी से ले गई, मेरे यहाँ से थोड़े पता है। वो लोगों को पहले बोला तुम बाहर मत जाओ, तुर्की गए MBBS सीखने के लिए और वहाँ जो हुआ वो बाद में आके रोने लगा। ऐसा मैं बोला, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को ये बात बोलता हूँ कि तुम ऐसे कार्य मत करो। जिसके घर में अपने उस श्राप को निकालने की क्रिया हुई, अपने उन बड़े लोगों के आशीर्वाद की कार्य या दोष का कार्य निकालने का क्रिया हुआ, उस घर में कभी कमी नहीं पड़ी और उसको कभी घर बेचना पड़ा, न जीने में कोई कष्ट हुआ, न अपने बच्चों, पत्नी पिता प्रेम से दूर हुए, न उनके घर में कोई असाध्य रोग आए। आजकल तो कैंसर एकदम ऐसा हो गया है कि जैसा हमारे घर में पहले से कोई पल रहा हो या कोई पेड़ पल रहा हो, ऐसा कैंसर फैलते चला जा रहा है। और वो कैंसर एक बार आ गया तो मनुष्य का कुछ काम में दिल नहीं रहता, वो काम ही नहीं करता। तो काम नहीं करना इसका मतलब है कोई दोष है तुम्हारे घर में जिसके कारण तुम काम नहीं कर रहे हो। तुम्हें दूसरों पर आधारित जीवन जीना पड़ता है और इस जीवन जीने के लिए तुम मजबूर हो जाते हो। इस तरह अगर जीवन जी रहे हो, तुम अच्छे कलाकार हो, तुम्हारे में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन तुम्हें कोई पहचानता नहीं, न तुम्हें कोई बुलाता नहीं, न तुम्हें रुपया देता नहीं, और फालतू रोड पे घूमने वाला है, वो कुछ गिटार बजाता है, हजारों लाखों कमाता है। इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे जो तुम्हारे जीवन की कमियां हैं,
बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो बार बार परीक्षा में फेल होता है। इसका कारण क्या है? पढ़ाई में वो पूछो तो वो तुम्हारे से अच्छे नंबर से बात करेगा, तुम्हारे घर में सब कुछ होने पर भी इस जो दुखों को अनुभव करे हो, इस दुखों की निवृत्ति चाहते हो, तो अगर आपके घर में सर्वश्रेष्ठ योगिनी की साधना करो तो वह स्वप्न में आकर आपके हर कार्य का वो तुम्हें मार्गदर्शन करते हुए तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाते ही चली जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब सरकारी नौकरी कर रहा था, गुरुजी मिले और मेरा मन ज़्यादा करके साधनाओं में ही लगता था। अब माता पिता गालियाँ देने लगे, कहने लगे कि तुझे क्या नौकरी छोड़कर बच्चों की शादियाँ कैसे करेगा, घर कैसा बांधेगा, आगे तेरे कुछ आदमी उनको पढ़ाना है, आजकल पढ़ाई में कितना पैसा खर्च होता है, सरकारी नौकरी तो छोड़ दिया है, आगे तेरा जीवन कैसा होगा। अब उनका कहना तो छोड़ दो, गांव वाले भी बोलने लगे ना, सरकारी नौकरी छोड़ के कोई ये साधनाओं के पीछे पड़े तो क्या जी सकता है क्या। ऐसा वो लोगों का भी कहना, बहुत सुनता रहा, बहुत करता रहा। तो एक बार